प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन के लिए ब्रिटेन पहुंचे हैं, लेकिन इसी एक दिन के लिए ब्रिटेन ने हजारों पाकिस्तानियों को जलील कर दिया। पाकिस्तानियों की टांगे तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। उसने अजमल कसाब ने मासूम लोगों का मुंबई में कत्ल किया, उसने होटल पे हमला किया, वहां पे मासूम लोग जिनका किसी इन चीजों से ताल्लुक नहीं था उनको जाके मतलब उन्होंने मर्डर किया उनका, ठीक है, एक एक्ट ऑफ टेररिज्म किया। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तानियों ने फोटो डाली कि आईएनएस विक्रांत है इंडिया का, वो डूब रहा है, हमने अटैक किया, आईएनएस विक्रांत डूब रहा है। वो टाइटैनिक फिल्म की फोटो थी, दूर से जहाज डूब रहा था, उसमें लिखा आईएनएस विक्रांत, विक्रांत में डबल टी। सर इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। लेकिन उसमें भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर। साथ के साथ ही मिस्टर जिन्ना ने भी पैसे मांग लिए थे सर, हम सबसे पैसे मांगते हैं सर। मार्च 2025 तक जो अजाइलम सीकर्स है ना यूके में, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है 11,000, दूसरे नंबर पे अफगानी 8,000, तीसरे नंबर पे ईरानी 7,000, बंगाली 7,000, सीरिया 6,000। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने सामने देखकर लंदन में भारतीय मूल के लोग भावुक हो गए। वह प्राइम मिनिस्टर मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब दिखे, कईयों की तो आंखें छलक गईं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लंदन स्थित होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया और पारंपरिक परिधानों में नृत्य किया। इससे पहले पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लंदन आगमन से पहले ढोल बजाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने पर उत्साह और उमंग के साथ बोलते हुए प्रवासी भारतीयों के एक सदस्य ने मीडिया को बताया कि हमें बहुत गर्व है और मेरी आंखों में अभी भी आंसू हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी आंखें अभी भी उस खुशी और आनंद से भरी हुई हैं जब उन्होंने हमसे हाथ मिलाया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर मोदी से हाथ मिलाते हुए रोने लगी। भारतीय मूल की एक महिला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो वह प्राइम मिनिस्टर मोदी को फिर से लाए हैं। बात तो फिर वही है कि इंडिया चाइना से बात करना चाहता है, बेशक उन्होंने उनकी जमीन हथिया ली है, लेकिन हमसे नहीं बात करना चाहता। चाइना से भी फिर ना करे बात। सर चाइना की तरफ से कभी टेररिज्म नहीं हुई ना, जमीन पे अगर उन्होंने कोई कब्जा किया है अगर चाइना ने, तो वो दोनों आपस में लड़के वो बार बार इधर से उधर होती रहती है, जो न्यूज आती रहती है। वो कहते हैं जी कब्जा कर लिया, राहुल गांधी कहते हैं जी जमीन पे कब्जा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर फिर दोबारा से कुछ और खबर आने लगती है कि जी ये वापस ले लिया। उस चीज में मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं है कि इन्होंने कौन सी जमीन ले ली और कब वापस कर दी, क्योंकि ये इनका चलता रहता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि चाइना की तरफ से कोई टेररिज्म हुई हो या चाइना के ऊपर भारत ने ये इल्जाम लगाया हो कि जी इन्होंने मुंबई अटैक कर दिया या उसी जैसा कोई और अटैक हो गया या उनके लोग मारे गए हैं या कश्मीर में चाइना ने कुछ किया है। वो जो जमीन का झगड़ा चलता रहता है वो तो ऐसे ही सर जैसे हमारा और अफगानिस्तान का भी चलता रहता है। वो कहते हैं जी हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, ये केपीके भी हमारा है। तो ऐसे ही सालों से जो है चाइना और भारत की भी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन ट्रेड तो उनकी कभी बंद नहीं हुई। मैडम देखिए ना, अब पाकिस्तान कहता है जी कि हमारे पास कुलभूषण यादव इंडिया का एक्स कमांडर मौजूद है, इंडिया बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, टीटीपी को इस्तेमाल करता है, प्रॉक्सीज इस्तेमाल करता है। तो मतलब अब कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी होगी ना। अगर भारत पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है तो पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है कि आपका तो हमारे पास बंदा मौजूद है जो ये हमने बलोचिस्तान से पकड़ा। एंड देन ये जो टीटीपी एंड बीएलए की बात है, इसकी भी तो कोई वैल्यू है कि नहीं है कि इसके बावजूद पाकिस्तान चाहता है कि आए इस सिलसिले को खत्म किया जाए। सर हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं ना, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, इसी तरह के कई दूसरे लोग और कई ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर आउटफिट जो यहाँ कहलाते हैं, उनके नाम यूएन में लिखे हुए हैं, यूएन डेजिग्नेटेड है। वो जो हमने कुलभूषण पकड़ रखा है ना, उसका नाम तो है ही नहीं यूनाइटेड नेशन में। आप कहिए ना उनको, यूएन को कहिए कि इसका नाम भी जो टेररिस्ट में डाले, देखे जी ये बलोचिस्तान में ये करा था। हम कुछ साबित तो कर नहीं पाए। हाँ हमने पकड़ लिया है, 9 साल से हम रख कर भी बैठे हुए हैं, लेकिन यूएन में क्यों सर यूएन में नाम क्यों नहीं आता है कुलभूषण का? मेरी बात सुनिए, मैंने मिस कर दिया शायद। नहीं मैं मिस कर। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि एक इंडियन नेवी का बंदा पाकिस्तान में पकड़ा जाए, उसका नाम यूएन में आना चाहिए, या कि उसकी हुकूमत ये मानती है? देखें,
इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगी, कुलभूषण यादव की मदर एंड वाइफ पाकिस्तान आई, सारा कुछ हुआ, वो मानते हैं हमारा बंदा, बलूचिस्तान से हमने पकड़ा। तो अभी कोई एविडेंस, मतलब यूएन से एविडेंस चाहिए? सर यूएन से ये एविडेंस चाहिए कि वहां पर टेररिज्म कर रहा था, ये नहीं कि ये इंडियन है। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इंडियन है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ये इंडियन नहीं है, ये नेवी का बंदा नहीं है, ये भी भारत की तरफ से कभी नहीं कहा गया। लेकिन हम ये तो साबित नहीं कर सके ना कि वो टेररिज्म करवा रहा था। वो अगर बलूचिस्तान से पाकिस्तान ने पकड़ा तो कहां से पाकिस्तान ने पकड़ा? देखिए पाकिस्तान ने जहां से भी पकड़ा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको कि फिर हम कुछ साबित क्यों नहीं कर पाए। अगर इंडियन मीडिया की सुने, वो तो खैर कुछ और ही जगह बताते हैं जहां से हम पकड़ के ले आए हैं, हम कुछ और कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, वो तो चलता है दोनों में। यूके की हालत यह है कि यहाँ पे माइग्रेंट्स का बाकायदा इन्वेजन है, और इस साल मार्च 2025 तक जो अजाइलम सीकर्स हैं ना यूके में, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है 11,000, दूसरे नंबर पे अफगानी 8,000, तीसरे नंबर पे ईरानी 7,000, बंगाली 7,000, सीरिया 6,000, एरिट्रिया 5,000, इंडिया 5,000, सूडान 5,000। अजीज दोस्तों, सारे मुसलमान हैं। इंडिया तो बहुत नीचे आ गया ना, और इंडिया में भी जो ज्यादातर तो पंजाब से आते हैं, और पंजाब से आने के बाद ये खड़े होते हैं इंडियन हाई कमीशन के सामने, खालिस्तानियों के साथ प्रोटेस्ट करते हैं ताकि वो वीडियो दिखा के अपनी अजाइलम पक्की करें। बाकी इंडिया से अजाइलम वाले नहीं आते, एजुकेटेड लोग आते हैं, बाकायदा वीजा लेके, वर्क वीजा मिलता है उनको। यहाँ पे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन की खपत है। यहाँ पे आप देखें ना कि दुनिया में आप बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर के सीईओ इंडियंस हैं। सवाल मेरा यह है कि यूके इन पाकिस्तानियों को किस बेस पे अजाइलम दे रहे हैं? अगर आप कहें कि पाकिस्तान में इनकी जान को खतरा है या पाकिस्तानी बेचारे तकलीफ में है, तो फिर 25 करोड़ को ले आओ भाई, सारे ही तकलीफ में उधर, सारे ही तकलीफ में उधर, तो सारों को ले आओ इधर। ये इन्वेशन है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह आपके यहाँ केजरीवाल और ममता और कांग्रेस अपीजमेंट के लिए भर भर के रोहिंग्या को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटियां दे रहे हैं, कॉलोनियां बना के इलीगल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फ्री खाने पीने अय्याशियां दे रहे हैं। उनका काम सिर्फ एक है, जब मूड हुआ बीवी का हाथ पकड़ा, बेडरूम में ले गए। 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां रखी होती हैं, एक प्रेग्नेंट हो गई तो दूसरी है ना भाई, काम चलता जाएगा, बच्चे पैदा करते रहो और बस मुफ्त में रहो। ऐसे ही यहाँ पे ये इन्वेजन है। पाकिस्तानियों की कुछ हरकतें दिखा दूं, ये हमारे घर के बिल्कुल पास नॉर्थहोल्ट स्कूल से एक बच्ची, टीनेज बच्ची स्कूल से बाहर निकली, एक पाकिस्तानी ने उसको 15 साल की बच्ची, गोरी थी, उसको छुरा मार दिया। ये डॉक्टर, मियाँ बीवी डॉक्टर, इन्होंने कोविड के दौरान पीपीई किट आती थी ना, किट्स आती थी, ये इतनी सारी इन्होंने चोरी करके बेची ईबे पे।